जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ महात्म का दूसरा अध्याय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले महात्मा जी ने राजन जी से कहा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदित होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करने अपने राज्य स्नान करने के बाद लौट गए। तब रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी ने सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि हे महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो आप मुझे पूर्ण रूप से बतलाइए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप की रात्रि में सुख से सोकर प्रातःकाल समय से ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी ने बताए और कहा कि प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आदर, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, जैसा कि दान और उनसे विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत तथा उनके प्रतिष्ठा तथा भगवान श्री विष्णु की आराधना अनेक प्रकार तथा विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। अब मैं आपको माघ मास के स्नान के महात्म को सुनाना चाहता हूँ। सो हे पदोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के लिए अंतःकरण को पवित्र करने वाला माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मकर राशि से सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चरणाएं तथा ब्रह्म ऊर्ज व्रत आदि भी अधिक होते हैं। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देते हैं, परंतु माघ माह में इनका फल अधिक से अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष तथा राजा को मुक्ति के मार्ग में जानने वाला होता है। साथ ही दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि मनुष्य माघ माह में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ माह के स्नान करता है, वह अनंततः फल की प्राप्ति होती है। इसके शरीर की शुद्धि प्रति स्नान किया गया और तीनों लोगों को उज्जवल करने वाला 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ स्नान में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्रियां के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं और जो देवताओं के पूजन के लिए तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान और दिव्य पद प्राप्त होते हैं। अतिथियों के से उनका घर हमेशा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाते हैं। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, कोई तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। श्री गुरु जी के मणि पर्वत पर विद्याधरों का यह सुनाता है कि जब राजा ने कहा कि भ्रमण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, जब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी विदग्धता फैल गई, तो हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का जो देश निर्जल होने के कारण श्राप, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया तथा विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर से वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम में निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने ऋषि शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरी श्री भगवान
और साथ ही सदृश होने लगा। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में सफ़ेद होने के कारण तारों से युक्त आकाश जैसा शोभा दे रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रही थी। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा उनकी चोटी से निकलते हुए रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रही थी। साथ ही स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायाम था। साथ ही इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी तथा पतियों के साथ आकर स्मरण करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुहार कर अप्सराएं निवास करती हैं। तो दूसरा अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। तो भक्तजनों, मिलते हैं तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।